हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत। एक बंधन ऐसा भी के भाग 14 में हमने देखा कि रवि सुहाना से शादी करने को तैयार हो जाता है। सभी रवि के इस फैसले से बहुत खुश रहते हैं। चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। रवि ने सुहाना से शादी के लिए हाँ तो कर दी, मगर वो अपने इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। एक तरफ सभी रवि के इस फैसले की खुशियां मना रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ रवि के अंदर एक अजीब सी हलचल मची होती है। वह ना तो अपने इस फैसले की खुशी जाहिर कर पाता है और ना ही अपने अंदर की तकलीफ। अगले दिन जब रवि हॉस्पिटल आता है तो आनंद रवि से कहता है, क्या तू अपने इस फैसले से खुश है? मैं जानता हूँ तूने ये फैसला अपनी खुशी से नहीं किया है, क्योंकि तेरे चेहरे पर वो खुशी नजर ही नहीं आ रही। अगर तू अपने इस फैसले से खुश नहीं है तो तूने ये फैसला ही क्यों लिया? रवि आनंद से कहता है, खुशी तो वहां होती है जहां आपका दिल लग जाए। समझौते में कोई खुशी नहीं होती। ये बात सुनकर आनंद चौंक जाता है और कहता है, जिंदगी भर तूने दूसरों के बारे में ही सोचा है, सिर्फ दूसरों के लिए ही जीता रहा, पर अब तो तू अपने बारे में सोच। समझौते पर जिंदगी नहीं चलती। इतना बड़ा फैसला तू सिर्फ समझौते पर कर रहा है। क्यों खेल रहा है अपनी जिंदगी के साथ? तू समझौता है शादी से नहीं, अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है। रवि कहता है, हर फैसला अपनी मर्जी से हो ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। आनंद रवि के इस फैसले से खुश नहीं रहता। कुछ दिन बाद घर पर ही एक छोटी सी रिंग सेरेमनी रखी जाती है। उसमें सिर्फ घर वाले और रवि के दोस्त ही शामिल होते हैं। रिंग सेरेमनी के बाद बहुत जल्द ही शादी की तारीख निकल जाती है। एक रोज रवि की भाभी रवि से पूछती है, तू खुश तो है ना? रवि कहता है, आप सबकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। भाभी जानती है कि रवि पूरी तरह से शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, मगर उसे यकीन रहता है कि एक बार ये शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शादी के दिन करीब आते जाते हैं और रवि की धड़कन जैसे मानो तेज हो रही हो। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि उसने सही फैसला लिया है या गलत। वह जैसे किसी उलझन में फंसा हो। सभी रवि और सुहाना की शादी की तैयारी में लगे रहते हैं, मगर रवि की बेचैनी बढ़ती जाती है। न जाने क्यों वो इतना बेचैन हो रहा है। उसके अंदर न जाने कैसा तूफान उमड़ रहा है। रवि को खुद समझ नहीं आता कि यह उससे क्या हो रहा है। वो इतना बेचैन क्यों है? वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा, मगर आनंद रवि की बेचैनी को समझ रहा होता है। इसी तरह शादी का दिन नजदीक आता जाता है। एक रोज आनंद रवि से कहता है, तू अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच ले। क्या तू जो करने जा रहा है वो सही है? तू सिर्फ अपने साथ ही नहीं, सुहाना के साथ भी गलत कर रहा है। आनंद की बातें रवि को कचोटती है। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जाते हैं, रवि की बेचैनी उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है। एक तरफ रवि का प्यार है तो दूसरी तरफ घर वालों की खुशी। रवि अपनी निशा को भूल नहीं सकता और ना ही अपनों की आंखों में आंसू देख सकता है। रवि एक बहुत बड़ी उलझन में जी रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने प्यार को भूल नहीं सकता और सुहाना को धोखा नहीं दे सकता। शादी के एक दिन पहले रवि पूरी रात अपने फैसले के बारे में सोचता रहता है। वो अब तक इस शादी के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ना तो किसी से कुछ कह पा रहा है और ना ही बर्दाश्त कर पा रहा है। उसके अंदर कई सवाल चल रहे होते हैं, मगर घर वालों की खुशियों के आगे वो मजबूर रहता है। वो चाहते हुए भी अपने फैसले को बदल नहीं सकता। इधर रवि पूरी रात बेचैन रहता है और निशा की तस्वीर को अपने सीने से लगाए रखता है। उधर सुहाना रवि के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के सपने देख रही होती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है।
आज दोनों की शादी है। सभी बहुत खुश हैं। सुहाना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तो रवि की दुल्हन बनने को कब से बेताब है। शादी की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही रखी जाती है। सुहाना दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही है। इधर रवि भी तैयार हो रहा है, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही। वो अंदर से बहुत बेचैन रहता है। आनंद रवि की बेचैनी को समझ रहा होता है। दोनों शादी के मंडप में बैठने के लिए तैयार हो चुके हैं। सुहाना बहुत खुश है। शादी की विधि शुरू करने के लिए पंडित जी रवि को मंडप में बुलाते हैं, पर रवि मंडप में जाने से पहले सुहाना से मिलना चाहता है। आखिर रवि सुहाना से क्यों मिलना चाहता है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।